अप्रैल 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर गए, तब उन्होंने 36 रेडी टू फ्लाई राफेल हासिल करने की भारत की मंशा की घोषणा कर दी। ये आंकड़ा यूपीए के दौरान प्रस्तावित डील से बहुत अलग था। रक्षा तकनीकों का विकास भी करेंगे। कई दौर की बातचीत और नेगोशिएशन के बाद सितंबर 2016 में इस डील को फाइनल कर दिया गया, यानी लगभग 1.5 साल। रक्षा सहयोग के संदर्भ में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर यह खुशी की बात है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट को छोड़ करके शेष इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट संपन्न हो गया है। यूपीए सरकार के दौरान जिस डील का प्रयास किया जा रहा था, उसकी डिटेल्स स्पष्ट तौर पर कभी सार्वजनिक नहीं की गई। एनडीए सरकार में डील का पूरा स्वरूप बदला गया। अब इसमें एयरक्राफ्ट की कीमत, तकनीक का ट्रांसफर, साझा रखरखाव, ट्रेनिंग और राफेल पर लगने वाले हथियार शामिल हैं। हालांकि गोपनीयता के कारण दोनों ही डील्स की बारीकियां सार्वजनिक नहीं है और इनकी तुलना संभव नहीं, लेकिन अधिकतर जानकार मानते हैं कि मौजूदा डील एयरफोर्स के लिए बेहतर है। इंडियन एयरफोर्स के लिए और नेशन के लिए बड़ा मौका है। राफेल का इंडक्शन हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा एंड जैसे आप सबको पता है, इसकी कैपेबिलिटी हमारे लिए एक गेम चेंजर होगी। एंड एक बार ये इंडक्ट होगा एंड अलॉन्ग विद अदर एयरक्राफ्ट इन आवर फ्लीट, वी विल सी दैट इट गेट्स ऑपरेशनलाइज्ड एट द अर्लीस्ट एंड वी हैव बिग जंप इन आवर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। राफेल सौदा 2 सरकारों के बीच डील थी, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। इसमें कोई बिचौलिया या एजेंट नहीं था। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि राफेल वायुसेना को क्यों चाहिए। 13 एग्रीमेंट ऑफ कोऑपरेशन। एक समय में एयरफोर्स में कम से कम 39.5 स्क्वाड्रन होने चाहिए और 44 स्क्वाड्रन देश की रक्षा की स्वस्थ स्थिति को बयां करता है। आसान भाषा में कहें तो एक फाइटर स्क्वाड्रन विमानों का ऐसा बेड़ा होता है जिसमें 18 फाइटर्स शामिल होते हैं। हालांकि भारत के पास ऐसी स्वस्थ स्थिति 1980 के दशक में ही नजर आई, जिसके बाद विमानों के आधुनिकीकरण के संजीदा प्रयास नहीं हुए। नतीजा ये कि 1990 तक इनमें कई विमान तकनीकी तौर पर पुराने होने लगे और उड़ान के लिए खतरनाक की श्रेणी में आ गए। इन्हें बदल देने की जरूरत बढ़ने लगी, लेकिन इस काम को प्राथमिकता नहीं दी गई। भारत की जो वायुसेना है, उनके पास जो लड़ाकू विमानों की जो संख्या है वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा था और इससे काफी एक नकारात्मक तरीके से भारत की वायुसेना के ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा था। और जबकि वो बड़ा जो सौदा है 126 जो एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, उसका निर्णय इतना जल्दी शायद नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं कहूंगा एज एन इंटरिम मेजर ये एक काफी अच्छा डिसीजन है। नतीजा ये हुआ कि जनवरी 2014 तक भारतीय वायुसेना केवल 30 फाइटर स्क्वाड्रन ऑपरेट कर रही थी और हर सरहद पर हमारे दुश्मनों का खतरा बढ़ता ही जा रहा था। यही कारण था कि सरकार ने इस मुद्दे को प्राथमिकता दिया और काम करना शुरू किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह राफेल सौदे का ऐलान किया था, वैसा कभी किसी प्रधानमंत्री की पहल पर नजर नहीं आया था। When he visited in France a couple of months ago in April, he announced his willingness to buy 36 Rafale fighter jets. We've just signed an intergovernmental agreement. It is a decisive step. आज राफेल हमारी बड़ी ताकत बनने के लिए तैयार है। अंबाला में फाइटर्स का पहला जत्था आ रहा है और दुश्मन के पांव के नीचे से जमीन अभी से खिसकने लगी है। राफेल लड़ाकू विमान का भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है। राफेल अपने साथ काफी विशेषताएं लाता है, जिसमें कि उसका जो आर्मामेंट सिस्टम है, जो एवियोनिक्स है और जो उसको खुद को प्रोटेक्ट करने की क्षमता है, वो भिन्न है दूसरे जहाजों से। राफेल में मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज
हवा से हवा मार करने की मिसाइल है, जिसका रेंज जो है तकरीबन 120 किलोमीटर से ज्यादा है। और स्कैल्प मिसाइल एयर टू ग्राउंड, हवा से जमीन में मार करने की क्षमता रखने वाली क्रूज मिसाइल्स। उसके साथ साथ उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जो खुद के प्रोटेक्शन के लिए है, वो बहुत आधुनिक है।